जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका आदित्य सर स्वागत करता हूं टेक क्लासेस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। देखिए आज हम लोग लेके आ चुके हैं 21 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग का जो भी सॉल्यूशन है ना, वो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, आप भी अपने कॉपी कलम को लेके बैठ जाइए और 20 क्वेश्चन का आप भी सोल्यूशन कीजिए। ठीक है ना, फिर अंत में मैच किया जाएगा फिर कितना आपका सही हुआ। ठीक है, और उसको कॉमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा सर हमारा इतना सही हुआ है। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार का है। देखिए, देखा जाए तो ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। ठीक है, फिगर से संबंधित क्वेश्चन है, फिगर के पैटर्न पे बनने वाला एक क्वेश्चन है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो आप पाइएगा कि यहाँ पे एक लाइन जो है, एक लाइन यहाँ बढ़ रहा है तो एक लाइन यहाँ से हटा रहा है, फिर यहाँ पे एक लाइन बढ़ा तो नीचे एक लाइन घटाया, फिर ऊपर एक लाइन बढ़ रहा है तो एक लाइन घटा रहा है। तो अब की बार एक लाइन बढ़ेगा तो एक लाइन घटाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनता हुआ दिख रहा है? जब ये हट जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बनता हुआ दिख रहा है। इस हिसाब से हमारा उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है ना, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहां से क्या ब्रेक हुआ है जरा देखेंगे, कितना का ग्रुप बना है, क्या 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 रिपीट कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके बारे में ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे पहले तुम चेक करोगे, देखो डबल बी यहाँ पे दिया, डबल सी दिया, डबल डी दिया, डबल ई दिया, डबल एफ दिया, फिर बी से रिपीट किया, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, फिर तुम्हारा डबल एफ होना चाहिए, फिर डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, और फिर तुम्हारा डबल एफ होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, मान के चलिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो इस जगह पे तुम्हारा बी आना चाहिए, और इस जगह पे एफ आना चाहिए, इस जगह पे ई आना चाहिए, डबल ई है, और यहाँ पे आपका डबल एफ आना चाहिए। यानी बी एफ ई एफ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा उत्तर। ए नंबर आपका हो जाएगा उत्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे छिपी हुई आकृति है ना, इसमें से कहने का मतलब हो गया कि ये आकृति हमको कहाँ मिल जाएगा, इन चारों ऑप्शंस में ये आकृति हमको कहाँ दिख जाएगा, इस आकृति का हमको उत्तर निकालना है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ भी आकृति हमको नहीं मिल रहा है, ना ही यहाँ मिल रहा है, यानी कहने का मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारा होगा नहीं। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी तो तुम देखोगे तो यहाँ बन रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? उत्तर, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पे आएगा। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है, या आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को उतना आप समझ पाइएगा ऐसे। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है ना, नॉन वर्बल बेसिकली उसमें कोई ट्रिक नहीं होती, वो बेसिकली आपके प्रैक्टिस पे होता है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे सामने देख रहे हो, ये हमारा जो है वो आपका डिक्शनरी पे आधारित क्वेश्चन है। तो इसको हम थोड़ा चेक करते हैं कौन कौन सा हमारा ऑप्शन, कैसे ऑप्शन भी छाटेंगे और पूरा इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, हमारा देखिएगा एल आई एन, एल आई एन, सब में एल आई एन है ना, सब में हमारा क्या है? एल आई एन है। यहाँ भी एल आई एन है, 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 यहाँ भी एल आई एन है। अब यहाँ पे चौथा लेटर ई है, यहाँ पे चौथा लेटर ए है, तो सबसे पहले यही होगा। यहाँ भी चौथा लेटर ई, यहाँ जी, यहाँ पे चौथा लेटर आपका जी। तो ये तो होने वाला नहीं, तुम देख सकते हो, ये तो होगा नहीं। यानी कहने का मतलब हो गया कि ऑप्शन जो सबसे पहले आएगा वो आपका दो आएगा, यानी लिगामेंट, लिगामेंट आएगा, है ना। पहला जो आपका आएगा वो लिगामेंट आएगा, यानी ऑप्शन दो आ जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो, इस हिसाब से देखा जाए तो यानी कहने का मतलब ना ही सी ऑप्शन होगा ना ही डी ऑप्शन होगा, यानी पहले ही दो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन हमारा छट गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए या बी में हमारा उत्तर होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देखिए। अगर यहां तक हम क्वेश्चन को ला लिए तो हम उत्तर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि दो एक दो दोनों मिक्स है। तीन चार अगर हम छाट पाए तो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखो उसके बाद चौथा लेटर हमारा ई है, तो ये तो गेम में ही नहीं है, निकल गया ये। चौथा लेटर यहाँ ई है, यहाँ चौथा लेटर क्या है? जी है। यहाँ चौथा लेटर क्या है? यहाँ चौथा लेटर ई है, और यहाँ भी चौथा लेटर क्या है? जी है। ठीक है ना, अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पांचवा लेटर आ जा रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पांचवा लेटर आ जाए, जबकि चार लेटर ही इससे छोटा होगा, यानी सेकेंड पोजिशन पे आपको आएगा एल आई एन ई, लाइन। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आपका आएगा एल आई एन ई, लाइन। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे चार हो गया, चार तक आपने फिक्स कर लिया। अब पांचवा लेटर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे चार तक फिक्स हो गया। अब देखो चौथा भी यहाँ पे देखा जाए ई है, और यहाँ चौथा जी है, तो इस हिसाब से देखा तो चार ही आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया एल आई एन ई ए आर, लीनियर आएगा, यानी दो एक उसके बाद चार, उसके बाद तीन और पांच में कौन आएगा वो हमको नहीं देखना है। यहाँ पे तुम ऑप्शन देख चेक कर सकते हो कि ऑप्शन ए में दो एक दिया है, इसमें भी दो एक दिया है, तीन और चार पे डिफरेंट हो जा रहा है, तो हमको चार आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन को भी छाट के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए ये बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से आने वाला ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए एफ में एक माइनस करेंगे हमारा ई हो जाएगा, एक्स में एक माइनस करेंगे डब्ल्यू हो जाएगा, फिर वाई में एक्स माइनस करेंगे एक्स हो जाएगा, आई में एक्स माइनस करेंगे एच हो जाएगा। वैसे ही जी में एक माइनस करेंगे, सात में से एक घटाएंगे हमारा एफ आ जाएगा, सात में से एक घटाएंगे हमारा क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। एल में से एक घटाएंगे हमारा के आ जाएगा, और एन में से एक घटाएंगे हमारा एम आ जाएगा, बी में से एक घटाएंगे हमारा ए आ जाएगा, यानी एफ के एम ए। और तुम देखो ना यहाँ पहला ही लेटर एफ आया, तो इस हिसाब से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका उत्तर। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर
ये देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और सिटिंग अरेंजमेंट बोला कि 5 व्यक्ति है ए बी सी और ई, एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं, यानी वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं, देखिए वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं, वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिए वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं, ठीक। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं यहाँ हमारे पास, तो 5 व्यक्ति बैठेंगे, 1 2, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारा 4 और ये हमारा 5वां। अच्छा, उसके बाद देखिए वृत्ताकार मेज पर चारों ओर केंद्र की ओर, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, यानी कहने का मतलब सभी का फेस जो है वो केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ है सभी, यानी ऐसा जब भी स्थिति रहेगा, जब भी केंद्र की तरफ फेस रहेगा, तो जो आपका राइट है वही क्वेश्चन का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन का भी लेफ्ट होगा। अगर केंद्र से बाहर होता तो विपरीत हो जाता, परिस्थिति विपरीत होती, ठीक है ना। यानी राइट जो होगा, अगर हम बढ़ना होगा राइट, तो हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, यानी ऐसे बढ़ेंगे, और लेफ्ट की तरफ अगर हमको बढ़ना पड़ेगा, अगर हम देखेंगे तो ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को देखें, ध्यान दो, बोला सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इस लाइन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पोजीशन नहीं दिया है, इसमें कोई स्थान नहीं दिया है, तो जिस लाइन में स्थान नहीं देगा उस लाइन का यूज नहीं करेंगे, और जिस लाइन से लिंक कोई अगला लाइन होगा उसका भी यूज नहीं करेंगे, ऐसे लाइन का यूज करेंगे जिसमें स्थान दिया रहे और जिसका लिंक अगले लाइन से हो, तो वैसे लाइन का हम यूज, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद कहा कि बी जो है वो डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, यानी डी जो है, बी जो है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, यानी डी के बाईं ओर से दूसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान कौन है? बी है, यानी बाईं ओर हमारा ऐसे चलता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, ए जो है बी के ठीक दाईं ओर है, यानी ए जो है बी के ठीक दाईं ओर, तो बी का ठीक दायां इधर आएगा, तो यहाँ पे हमारा ए बैठा हुआ है। उसके बाद अब क्वेश्चन के वापस चले जाएंगे, बोलेंगे सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो सी अगर यहाँ होगा तभी ना एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, और वो व्यक्ति आपका कौन होगा? ई होगा, वो व्यक्ति आपका कौन होगा? ई होगा। उसके बाद अंत में क्वेश्चन हमसे क्या पूछा कि बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा, यानी बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा, तो बी का ठीक दाया आपका ए था, तो बी के ठीक बाएं तुम्हारा कौन होगा? सी होगा, यानी इसका मतलब हमारा उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, अगर समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दे, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि और लोग भी इसे देख पाए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। इसमें ना बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, एनालॉजी का क्वेश्चन है, अगर नहीं पता होगा तो कभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, बैंगलोर को क्या कहा जाता है? तो सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। श्रीनगर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ क्या कहा जाता है? लेक्स कहा जाता है, सिटी झीलों का शहर कहा जाता है। वैसे ही कोलकाता को क्या कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय यहाँ कौन है? ना ही ए है ना ही बी है, यानी ऑप्शन सी है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 8 में देखते हैं, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, एक आप 150 का नियम है। 150 का नियम बहुत आसान है, तो हमारा राय रहेगा आप 150 से ही सॉल्व करें, क्वेश्चन को आसानी से बन जाता है। वेन डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन थोड़े फंस जाते हैं, बाकी आप इससे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कथन दिया कि सभी एल जो है वो भी है, यानी सभी एल जो है हमारा, ये सभी एल है वो सभी क्या है? वी है, सभी क्या है? वी, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पता है कोई एल जो है वो जे नहीं है, यानी कोई एल जो है, कोई एल है वो तुम्हारा जे नहीं है, यानी कहने का मतलब जे नहीं है, तो कुछ ऐसा हमारा वेन डायग्राम का फिगर बनेगा, ठीक है। अब 150 पे आते हैं, ध्यान दीजिए, सभी एल भी है, सभी एल भी है, तो सभी एल यानी एल तुम्हारा 100 और भी तुम्हारा 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में देखेंगे एल तुम्हारा जे नहीं है, एल तुम्हारा कोई एल जे नहीं है, कोई जहां आएगा तो यानी 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 100 और निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर बनाएगा निगेटिव, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर कथन आपका निगेटिव है तो निष्कर्ष भी आपका क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी निष्कर्ष भी आपका क्या होगा? नकारात्मक होगा, ठीक है। तो अगर नकारात्मक निष्कर्ष होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो पहला आपका जो निष्कर्ष दिया गया है, यानी सभी भी तुम्हारा एल है, ये बिल्कुल तुम्हारा पॉजिटिव है, जबकि नकारात्मक कथन का तुम्हारा निष्कर्ष भी नकारात्मक होना चाहिए, निगेटिव का निगेटिव निष्कर्ष होना चाहिए, यानी इस यहाँ पे तुम देखो ना, सभी भी एल है, तो कहाँ सभी एल भी है? सभी एल भी है ना, भी सभी एल थोड़ी है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन भी तुम्हारा क्या है? पहला आपका कथन भी, सॉरी निष्कर्ष भी आपका क्या है? गलत है। और दूसरा निष्कर्ष देखते हैं कि सभी जे भी नहीं है, सभी जे भी नहीं, यहाँ एल के बारे में बोला था, बी के बारे में नहीं बोला था, तो ये भी हमारा देखा जाए तो ये भी निष्कर्ष हमारा गलत है। और ऐसे भी चेक किया जाए तो देखो प्लस माइनस का निष्कर्ष हमेशा निगेटिव होना चाहिए, दोनों प्लस में, यानी दोनों में से कोई निष्कर्ष सही नहीं है, इसका मतलब बी आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है कथन का, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन 9 को देखते हैं, इसमें ये भी देखिए, ये भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन है ना, ये सीरीज के आधारित पैटर्न के ऊपर आधारित एक खास तरह का पैटर्न बनाएगा, उसी के ऊपर ही चलेगा, उसी का अनुसरण करेगा। आइए इसको चेक करते हैं। देखिए ये के जो है, के अगर हम बात करेंगे, के जो है, के अगर यहाँ शिफ्ट कर रहा है तो इसकी जगह पे एक नया फिगर आ रहा है, देखो के यहाँ शिफ्ट किया, एक नया फिगर आ गया, ठीक।
फिर ये के आगे शिफ्ट किया, ये आपका आगे शिफ्ट किया तो एक नया फिगर आ गया। जब भी ये आगे शिफ्ट करता है एक नया फिगर आता है, जब भी एक आगे शिफ्ट करता है नया फिगर आता है। देखो ये आगे शिफ्ट किया तो 7 आ गया, बोलो हाँ कि ना। अब 7 यहाँ आएगा तो के तुम्हारा यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा, यानी कहने का मतलब के ऊपर चला जाएगा। सभी ऑप्शन को चेक करो तो यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, ठीक। तो 7 तुम्हारे दूसरे स्थान पे आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारे दूसरे स्थान पे मगर है, यहाँ दूसरे स्थान पे है नहीं, और यहाँ पे दूसरे स्थान पे, यहाँ भी दूसरे स्थान पे। अब चेक करो, जो एक बार आ चुका है उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है, जो एक बार आ चुका है उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है। तो तुम देखोगे यहाँ हैच, यानी पहले इसको यहाँ घसकाना थोड़ी, इसको आगे घसकाना है। तो यहाँ तुम देखोगे ये पहले आ गए सरासर, जिसके कारण ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया। जब ए बी और डी गलत है तो ऑप्शन सी आपका उत्तर होना चाहिए, और ऐसे भी होगा भी। देखो हैच को यहाँ घसकाएंगे और 7 तुम्हारा यहाँ आएगा, एक नया यहाँ फिगर आएगा जिसे वृत्त कहेंगे, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आएगा, है ना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 22 से 12 बन रहा है, तो 22 से 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 22 से 12 बनाने के लिए हम इसमें किससे गुना करेंगे कि 22 से 12 बन जाएगा। ध्यान दो, 22 से बनाने के लिए, 22 से 12 बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ हम किससे गुना करेंगे कि 22 से हमारा 12 बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, 22 से हमारा 12 बन जाएगा, ठीक है, 22 से आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 22 से 12 बनाने के लिए ध्यान दीजिए, 22 से, अब देखिए 22 से 12 कैसे बनेगा, तो 22 से 12 बनाने के लिए हम क्या गुना करेंगे, ठीक है। तो अगर 22 से 12 बनाना है, अगर देखो आधा से हम गुना करके अब +1 कर दे, देखो इसे कटाएंगे 11 आ जाएगा, 11 में एक जोड़ोगे तो तुम्हारा 12 आ जाएगा, ठीक। अब 12 में ऐसा क्या गुना करें, तो 12 में अगर 1 से गुना करके +1 कर देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो देखो आधा से 0.5 हम बढ़ा रहे हैं और एक को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, एक को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। 0.5 बढ़ा रहे हैं, एक को जोड़ रहे हैं, फिर 0.5 बढ़ाएंगे, एक को जोड़ेंगे, 0.5 बढ़ाएंगे, एक को जोड़ेंगे, है ना। ऐसा कुछ पैटर्न हमारे सामने बनता हुआ दिख जा रहा है, ठीक है ना। अब उस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, ध्यान दीजिए। पहला हम करेंगे, पहला हमारा काम रहेगा कि 0.5 से गुना, फिर +1 बढ़ा देंगे। फिर अगले बार में भी तुम देखोगे तो यहाँ 1 से गुना है, फिर +1 तुम्हारा बढ़ा दिया गया। फिर यहाँ अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ तुम्हारा अब की बार 1 से गुना किया, तो अब की फिर 0.5 बढ़ाएंगे तो 1.5 आपका बढ़ेगा और फिर +1 से गुना होगा। फिर तुम देखोगे 1.5 अब की बार किया ना, अब की बार हम 2 से गुना करेंगे, 0.5 बढ़ेगा 1.5 में तो कितना 2, अब फिर +1 कर देंगे। अब की बार 2.5 से गुना करेंगे और फिर +1 करेंगे। इस हिसाब से देखेंगे तो आपका 106 उत्तर आ जाएगा, करके गुना करके चेक कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा टाइम, टाइम को अगर तुम देखोगे, टाइम है ना, टाइम जो है, टाइम का कोड कितना दिया है, 43 दिया है। तो एक ही ऑप्शन बनता है कि हम पहले इसको चेक कर लेंगे इसमें कोड कैसे किया है, पहले इसको, इसके पोजीशन को जोड़ के देखेंगे कितना आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो फिर जैसे 20 अगर देखेंगे, 20 इसका हो गया, इसका तुम्हारा 9 हो गया, इसका तुम्हारा 13 हो गया और इसका तुम्हारा कितना हो गया, 5 हो गया। इन सभी को जोड़ 20 9 13 13 और 5 तुम्हारा कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 47, और 47 में 4 घटाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे क्या इसमें सही में 4 घटा रहा है, वेन 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 का होगा तुम्हारा 46, वेन का होगा तुम्हारा क्या 46, ये 23 हो गया, ये तुम्हारा 8 हो गया, ये तुम्हारा 5 हो गया और ये तुम्हारा कितना हो गया, 14 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा होगा, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आ रहा होगा तुम्हारा कितना 50, और 50 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। यानी कह रहे हैं कि सबको जोड़ दे रहा है, अंत में 4 घटा दे रहा है। लॉजिक क्या बन रहा है, सबके पोजीशन को जोड़िए, अंत में 4 घटा दीजिए, आपका उत्तर चला आएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो अंत में तुम्हारा कितना है, टर्न है, तो टर्न का अगर हम चेक करेंगे तो टर्न तुम्हारा 20 है, यू तुम्हारा 21 है और आर तुम्हारा 18 है और तुम्हारा एन तुम्हारा कितना है, 14 है। अगर सबको हम जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के बाद देखो यहाँ पे 8 4 12 1 13, हाथ में 1 यानी 2 3 4 4 देखो 2 3 5 5 2 कितना हो गया 7, इसमें से 4 घटाएंगे यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 69। 69 चेक करो कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, नहीं सी आपका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। 12 आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसमें ना ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे क्या है, इसके आधार पे हम देखेंगे अलग अलग तरह के प्लस माइनस गुना भाग को चेंज करके इसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन अपना के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई संतुष्ट कर पा रहा है कि नहीं, अगर करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो उसके बाद बराबर 50 दिया है, ठीक है ना। अगर ए की जगह पे हम प्लस रखते हैं, बी की जगह गुना और सी की जगह पे क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं। आज चेक करते हैं, हम यहाँ पे चेक करेंगे 16 + 13, 13 गुने तुम्हारा 6 माइनस तुम्हारा कितना 9 बराबर 85। तो जरा तुम देखोगे 13 छक अगर बात करेंगे 13 छक 78 हो जाएगा, ठीक है, -9 कर लो, ठीक है। अब तुम इसको अगर दोगे तो ये तुम्हारा 94 हो जाएगा, 94 में से 9 घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा 85, यानी सही में इधर 85 आपका आ जा रहा है, यानी LHS RHS के क्या आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। अब LHS RHS के बराबर आ जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ए की जगह पे प्लस ही होगा, बी की जगह गुना होगा और सी की जगह माइनस हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें 10A 15B
और तुम्हारा 15 20 6 और सी 20 तुम्हारा यहाँ पे। तो ए प्लस प्लस तुम्हारा 15 हो गया, 15 गुने 6 हो गया, माइनस तुम्हारा क्या हो गया 20 हो गया। तो 10 15 छक तुम्हारा कितना हो गया 90, 90 में से 20 घटा देंगे यानी 100, 100 में से 20 घटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इस हिसाब से हम देखा जाए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है देखो मिरर फिगर है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ठीक है, मिरर इमेज में होता क्या है बेसिकली, मिरर इमेज में अगर तुम देखोगे मिरर इमेज में होता क्या है, अगर मिरर इमेज में सबसे पहले ध्यान दीजिए लेफ्ट का राइट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, टॉप और बॉटम में कोई छेड़खानी नहीं होगा, टॉप और बॉटम जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, बस लेफ्ट का राइट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। ठीक है ना। वही अगर वाटर इमेज की बात करेंगे तो टॉप और बॉटम बदल जाएगा, जबकि राइट और लेफ्ट आपका जहां रहेगा वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। इस हिसाब से चेक करेंगे तो हमारा देखा जाएगा, सही से देखोगे तुम तुम्हारा ऑप्शन ए ही होता है, यानी ए ही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा उत्तर। तुम चेक करो ना, देखो पी ऐसे दिया है, पी ऐसे दिया है ऐसे, अब ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट में जो था वो राइट चला गया, जो राइट में था वो लेफ्ट में चला गया। ऐसे तुम इस पी को भी चेक करो तो ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे चेक करो तो ये तुम्हारा टेढ़ा हो जाएगा, ये राइट में था अब ये कहाँ आ गया लेफ्ट में आ गया। चेक करो तो यानी इस हिसाब से चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए उत्तर हो जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यार। देखो यहाँ अगर के को तुम देखोगे तो के के बाद देखो एक नया आकृति आ रहा है तो बढ़ते चला जा रहा है, फिगर बढ़ते चला जा रहा है, एक नया आकृति फिगर बढ़ा, ये के बढ़ा, फिर एक नया आकृति फिर के आगे बढ़ते चला जाएगा। अगर हम चेक करेंगे ध्यान दो, के आया यहाँ फिर हैश आया फिर ऐसे के आगे बढ़ते चला जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ आएगा तो सात यहाँ खसक के आएगा, हैच यहाँ आएगा और ये ऊपर जाएगा और के यहाँ आ जाएगा, तो के सब में एक जगह। ठीक है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो सात तो दूसरी जगह पे आना चाहिए ना, सेकंड प्लेस पे सात आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन, सात आएगा उल्टा सात थोड़ी आएगा, और यहाँ पे दूसरे प्लेस पे, यहाँ भी दूसरे प्लेस पे, पहला ऑप्शन और ऑप्शन बी आपका छट गया। ऑप्शन सी और डी में चेक करेंगे तुम देखो यहाँ कोई भी चीज रिपीट वापस नहीं जा रहा है, कोई भी चीज वापस नहीं जा रहा है, हैच ना वापस जा रहा है, कोई चीज वापस नहीं जा रहा है। तुम यहाँ देखोगे यहाँ हैच वापस गया, यानी ऑप्शन डी आपका उत्तर गलत हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि ऑप्शन सी ही बचता है जो आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी इसके अलावा कोई उत्तर नहीं होगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी। और चेक भी करोगे तो तुम देखो सात यहाँ आ रहा है, हैच आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा के यहाँ गया और नया आकृति आ गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम चेक करेंगे, क्वेश्चन 15 हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अगर तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन 15 क्या कहता है हाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 15 क्या कहता है ध्यान दीजिए। देखो अगर इसको चेक करेंगे तो यहाँ प्लस 22 किया गया है, यहाँ भी चेक करेंगे 22 किया गया। देखो ना 85 में से 3 घटाएंगे 2 और 8 में से 6 घटाएंगे 2, यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 और 10 में से 2 8 घटाएंगे तो 2, यानी कहने का मतलब हो गया कि 22 22 जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जोड़ा। तो यहाँ भी हमारा 22 जोड़ा जाएगा, यानी 129 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो यहाँ 31 आएगा, यहाँ तुम्हारा कितना जाएगा, सॉरी 11 जाएगा, 11 का 1 यानी 5, यहाँ पे 1 यानी 151 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जा रहा है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे यार। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है देखो, अगर डेफिनिट को देखा जाए तो डेफिनिट का जो आपका डेफिनिट का कोड है DEFINITE, डेफिनिट, और इसका कोड बनाया जा, देखिएगा इसका कोड बनाया FITDE, ठीक है, और उसके बाद NI। ध्यान दो अगर तुम देखोगे कि यही सेम जितने भी इसमें अल्फाबेट्स है, जितने भी इसमें अक्षर है, सभी इसमें वापस लिख दिए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पोजीशन बेस्ड ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, पोजीशन के ऊपर आधारित, इस स्थान के ऊपर आधारित आपका कोडिंग डिकोडिंग है। आइए उसे चेक करते हैं। देखो दो दो का ग्रुप बनाया है, अगर ध्यान से देखोगे दो दो का क्या बनाया है, ग्रुप बनाया है। तो ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो पहले स्थान पे तुम्हारा कौन आया है, 2 आया है, और दूसरे स्थान पे तुम्हारा कौन आया है, 4 आया है। दूसरे स्थान पे कौन आया है, 4 आया है। ठीक है, दूसरे स्थान पे 4 आया है, नहीं पहले स्थान पे 2, दूसरे स्थान पे 4 और तीसरे स्थान पे तुम्हारा देखोगे यहाँ पे तुम्हारा 1 आया हुआ है। क्या आया है, 1 है, यानी पहला जो है वो तीसरे पे आया, उसके बाद अंत में तुम्हारा क्या है, NI तुम्हारा तीसरा, यानी कहने का मतलब 2 4 1 और उसके बाद 3, यानी कुछ ऐसा बन रहा है अरेंजमेंट। तो इसको भी हम अरेंज करके देखेंगे, देखिएगा ATTACHED, तो अगर ये पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा, तो दूसरे स्थान पे तुम्हारा TA, फिर चौथा आएगा यानी ED, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, पहला आएगा यानी AT, और फिर उसके बाद तुम्हारा तीसरा आएगा, यानी तुम्हारा कहने का मतलब हो गया C, यानी कहने का मतलब हो गया कि तुम्हारा ये बन रहा है, यानी TAED ATCH, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा TAED ATCH, यानी सी आपका उत्तर ऑप्शन नंबर
ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, ठीक है, TEA सॉरी, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे HC दे दिया, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे HC दिया है जबकि यहाँ पे दिया क्या CH, और हमारा CH मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, अगर 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, देखो 13 में अगर देखा जाए 5 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 16 आएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 में 3 जोड़ेंगे तुम्हारा कितना आएगा 22 आएगा, 22 में 3 जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 आएगा, क्या आएगा 28, यानी यहाँ पे होगा हमारा बी, यहाँ पे उत्तर कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखेगा गया कि देखिए 8 एक कोडिंग डिकोडिंग सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे 8 लड़के को बैठाया गया, 8 लड़कों को बैठाया गया एक पंक्ति में, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा हमारा मामला, लेफ्ट हमारा इस साइड हो जाएगा और राइट हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, राइट जो है उल्टा बढ़ेंगे, लेफ्ट इधर बढ़ेंगे और राइट इधर बढ़ेंगे, जो हमारा हाथ का डायरेक्शन है उसके उल्टा चलेंगे, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, पता है ए और एच पंक्ति के अंतिम में है, अंतिम में ए और एच जो है पंक्ति के क्या है अंत में बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, अंत में बैठे हुए हैं, ठीक। ई और एफ बी के निकट पड़ोसी है, यानी ई और एफ जो है, यानी ई और एफ जो है बी के निकट पड़ोसी है, यानी ई इधर भी हो सकता है एफ इधर हो सकता है, निकट पड़ोसी है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, निकट पड़ोसी है, सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी सी जो है बी के बाईं और चौथे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी बी के बाईं और चौथे स्थान पे 1 2 3 4 कौन आपका सी, कौन बैठा हुआ है जी, सी, ठीक। आगे देखेंगे, उसके बाद कहा कि डी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी डी जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी डी यहाँ नहीं भी आ सकता और यहाँ भी अगर डी को देखा जाए तो यहाँ भी नहीं आएगा, निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे, निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखो एफ जो है ए के ठीक बाईं ओर है, यानी एफ जो है ए के क्या है, ठीक बाईं ओर है, यानी एफ जो है ए के क्या है, ठीक बाईं ओर है, एफ जो है ए के क्या है, ठीक बाईं ओर है, तो ठीक बाईं ओर मतलब ए एफ यहाँ रखेंगे तो उससे अच्छा है कि एफ को ए को हम यहाँ रख देते हैं और इसके ठीक बाईं ओर कर देते हैं, और एक हम छोड़ क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं ए के लिए, और एक ठीक बाईं ओर तुम्हारा कौन है, एफ। यहाँ पे देखो ना, बोला कि ए और एच क्या है, पंक्ति के अंतिम में है, अंतिम छोर पे बैठे हुए, तो ए तुम्हारा यहाँ हो गया, अब यहाँ पे एक और एच हम फिक्स कर देते हैं, जरा देखिएगा सीटिंग देखेंगे, 8 लड़के हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एच हमारे यहाँ पे हो गया। अब देखो डी नहीं यहाँ होगा, नहीं यहाँ होगा, तो डी हमारा यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, एक बचता तुम्हारा जी है, तो जी तुम्हारे यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है ना। यानी कहा कि बी का निकटतम पड़ोसी कौन है, एफ, और तुम्हारा ई है, और डी जो है सी का पड़ोसी नहीं है, तो डी यहाँ नहीं हो सकता, जो डी यहाँ होगा तो बचेगा तुम्हारा कौन, जी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को देखेंगे, अंत में हमारा बोला ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो ई के ठीक दाईं ओर कौन है, बी है, ई के ठीक दाईं ओर कौन है, बी है, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, देखिए इसमें बोला है कि 3 और 8 को कौन से ऑप्शन में बदलेंगे, कौन से ऑप्शन का 3 और 8 को हम चेंज करेंगे कि हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, आइए हम पहले ऑप्शन सी को ट्राई करके देखते हैं, आप भी ऑप्शन सी को ट्राई देखते हैं, ये 3 - 8 प्लस तुम्हारा 6 बराबर क्या 12 होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 3 की जगह पे देखो यहाँ माइनस में आ जाता ना, यहाँ माइनस करें कि 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे 12 आ जाएगा, तो यहीं पे हम चेंज करके देखते हैं, 8 - 3 प्लस तुम्हारा 6, यानी 8 की जगह पे 3 की जगह पे 8, अब जरा देखो 12 आएगा कि नहीं, तो 8 और 6 तुम्हारा 14 हो गया, 8 और 6 तुम्हारा 14 हो गया, -3 करेंगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा उत्तर जो होगा बिल्कुल नहीं होगा, यानी आगे हम चेक करेंगे कि ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चेक करेंगे कि ऑप्शन सी हमारा होगा कि नहीं, ठीक है। देखिए यानी कहने का मतलब हो गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन सी चेक करते हैं, यहाँ देखिए फिर से कि हमारा होगा कि नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। 3 - 8 दिया है और फिर +6 दिया है, बराबर 12 दिया है, तो अगर मान लो कि हम यहाँ पे 8 के 3 की जगह पे 8 कर देते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं, +6 कर देते हैं, तो तुम्हारे कहने का मतलब हो गया कि 8 और 6 तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखिएगा 8 और 6 की बात करेंगे, 8 और 6 तुम्हारा देखो 14 हो जाएगा, 14 में से 3 घटाओगे तुम्हारा 12 आ जाएगा, यानी 11 आ जाएगा, 11 बराबर 12 आ जाएगा, और बोला कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारा उत्तर यही हो जाएगा, ये हमारा विकल्प सही नहीं है, बाकी सारे हमारे विकल्प क्या है, सही है, यानी ऑप्शन बस सी हमारा उत्तर जाएगा, क्योंकि 11 कभी 12 के बराबर नहीं होगा, 11 कभी 12 के बराबर नहीं होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का हम देख लेते हैं, जो आपका इसका दिया है, क्या कहते हैं उसे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है। गुना, अगर गुना की बात करें तो गुना को हम कहते हैं पत्नी, गुना का मतलब हो गया पत्नी, गुना का मतलब हो गया पत्नी, ठीक है ना, ठीक है ना, गुना का मतलब हो गया पत्नी। और क्यू और आर देखो, प्लस का देखा जाएगा, प्लस का मतलब हो गया तुम्हारा क्या, पति, प्लस का मतलब क्या हो गया, पति हो गया, और क्यू आर आर यानी भाग का मतलब देखेंगे तो भाग का मतलब हो गया बेटी, क्या हो गया, बेटी।
उसके बाद अगर हम देखेंगे माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है माँ, माइनस का मतलब होता है माँ, माइनस का मतलब होता है माँ। अब देखो डब्लू और भाग का बीच का संबंध है, तो भाग का मतलब क्या है, बेटी है, यानी डब्लू जो है वो बेटी है, डब्लू जो है देखो यहाँ पे दिया ना कि देखो क्यू बी आर की बेटी है, क्यू जो है आर की बेटी है, क्यू जो है आर की बेटी है, तो डब्लू जो है वो ई की बेटी है, यानी डब्लू जो है ई की बेटी है, तो ऐसे सर्कल, और ई की बेटी है किसकी, डब्लू जो है वो ई की बेटी है, ध्यान दीजिए डब्लू जो है वो किसकी बेटी है, ई की बेटी है। अब ई क्या है, पुरुष है कि महिला है हमको नहीं पता है, आगे देखेंगे। यहाँ प्लस आ गया, तो प्लस का मतलब हो गया, प्लस का मतलब हो गया पति, यानी ई जो है पति है, किसका पति है सर, तो एफ का पति है, तो एफ तुम्हारी क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद कहा कि माइनस देखो एफ जो है जी की माँ है, एफ जो है वो किसकी माँ है, जी की माँ है, किसकी माँ है जी, जी की, एफ जो है जी की माँ है, यानी कहने का मतलब हो गया कि एफ जी की माँ है, तो ये आपस में क्या, अगर ये पति है पत्नी है, तो ये आपस में क्या हो गया, भाई बहन, सिंपल भाई बहन, तो एक ही यहाँ पे रिलेशन बनता है ऑप्शन बी, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि आज हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब देखिए आपने 20 में से 20 कितना सॉल्व किया, आपका कितना उत्तर सही आ रहा है, आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, सॉरी आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको आंसर अगर समझ नहीं आ रहा है, फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए और सारे क्वेश्चंस को फिर से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपने कितना सही किया है, ठीक है। और ज्यादा अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है, यानी SSGD पे जितना ये वीडियो बन रहा है आपको समझ आ रहा है, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, दोस्तों के पास पहुंचा दे, और हमारे कमेंट सेक्शन में अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मिले। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।